जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्टी स्पीकर। आप देख रहे हैं 2019 से ऑलमोस्ट 23 जून 2019 के बाद डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है। अभी तक गवर्नमेंट ने इस पोस्ट को नहीं भरा है एंड आप देख सकते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर ऑर्डर इशू करा है 5 स्टेट असेंबलीज को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि डिप्टी स्पीकर को लगाया जाए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल नंबर 93 वो कहता है देयर शुड बी अ डिप्टी स्पीकर, देयर शुड बी अ 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। बट अभी तक ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को वेकेंट रखा हुआ है। आप देख सकते हैं जयराम रमेश जी ने ट्वीट करी है कि 4 साल से ये पोस्ट खाली है एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट यहां पर लोकसभा सेक्रेटरी ने यह कहा कि डिप्टी स्पीकर की वैकेंसी से कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो रही है यहां पर। इसीलिए यहां पर अभी तक अगर पोस्ट खाली भी है तो गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं रुक रहा है। डन। तो हम देख रहे हैं कि जो एब्सेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑलमोस्ट 4 साल से खाली है, एक ये बैड प्रेसिडेंट यहां पर शो कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर किस आर्टिकल में मेंशन है, क्या उसकी पावर्स है, कि क्या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। लेट्स स्टार्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, बहुत अच्छा डायग्राम। हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी जो कि कोटा से एमपी हैं, बट डिप्टी स्पीकर पोस्ट इज स्टिल वेकेंट। 4 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। Let's discuss the constitutional provisions. Now, article number 93 says that as soon as the house meets, जैसे ही लोकसभा मीट करती है, there should be 2 presiding officer, that is the speaker and the deputy speaker. Quite obvious है कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए था, बट जब से 2019 से यहां पर नेक्स्ट लोकसभा आई है, तब से हम देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं है। While Article 178 says that there should be a deputy speaker in the legislative assembly of a state, असेंबली में भी होना चाहिए, बट हम देख रहे हैं 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट पड़ी है। नाउ लेट्स डिस्कस भाई इसका इलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले भाई डिप्टी स्पीकर आएगा किस तरीके से। डन। नाउ द लोअर हाउस, both the presiding officer, the speaker and the deputy speaker are elected by simple majority. Simple majority के साथ ये आएंगे। Simple majority means the number of member present and the voting part. Now सवाल ये उठता है कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस में स्पीकर का ही रोल है खाली, कि क्या गवर्नमेंट की से भी यहां पर मैटर करती है। We will discuss, because यहां पर खाली स्पीकर का रोल नहीं रह जाता है। Now, independent from the speaker, deputy speaker is independent, is not subordinate to him. भाई स्पीकर अगर अभी प्रिसाइड नहीं कर रहा तो we have a deputy speaker to preside, and whenever the deputy speaker presides, he acts like a speaker only. उस टाइम पर वो स्पीकर की तरह ही यहां पर फंक्शन करेगा, एंड जो पावर स्पीकर के पास है वो डिप्टी स्पीकर यहां पर एक्सरसाइज करेगा। Now, when he preside, he has all the powers. According to the rules, the speaker should notify the elections almost immediately. भाई स्पीकर तो नोटिफाई करना चाहिए था स्पीकर को इलेक्शंस को जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है, बट बिरला जी ने यहां पर रिफ्रेन करा, यहां पर नहीं यहां पर इलेक्शंस को प्रोसीड करवाया। बट ये भी नहीं कह सकते हम कि खाली स्पीकर के पास ही एब्सोल्यूट पावर है, यहां पर गवर्नमेंट को भी ऑर्डर्स इशू करने पड़ेंगे। डन। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा सा कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कब से स्टार्ट हो रखी है, बिकॉज प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें सबसे पहले यहां पर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को मेंशन किया गया। आपको याद होगा ये 2 एक्ट्स 1919 एंड 1935 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। 35 जिससे हमने ऑलमोस्ट 75% स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर फॉलो किया हुआ है। नाउ द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास कई बार आ जाते हैं आजकल यूपीएससी में, दैट इज एम अय्यनगर, जिनको बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किया गया है। अब कुछ बच्चों के ये सवाल रहता है कि सर डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से आएगा क्या रूलिंग पार्टी से आएगा, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ
द पावर्स ऑफ द डिप्टी स्पीकर। कौन कौन सी पावर्स इसके पास आती हैं? नंबर 1, ही हैज ऑल द पावर्स एज द स्पीकर। जिस टाइम पर डिप्टी स्पीकर स्पीकर का रोल यहां पर एक्सरसाइज कर रहा है, उस टाइम पर वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे जो स्पीकर के पास है। नंबर 2, नो अपील लाइज टू द स्पीकर अगेंस्ट द रूलिंग गिवन बाय द डिप्टी स्पीकर। सपोजिंगली डिप्टी स्पीकर ने आज कोई रूलिंग पास करी, बीइंग एक्टिंग एज अ स्पीकर, उस टाइम पर कोई भी अपील यहां पर स्पीकर जो होगा वो पावरलेस हो जाएगा, वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग्स को ओवर रूल नहीं कर सकता, बिकॉज उस टाइम पर उन्होंने बीइंग अ स्पीकर कुछ रूलिंग्स को पास आउट किया है। नाउ डिप्टी स्पीकर कैन डिटरमाइन द पिटिशंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। सबको पता है कि स्पीकर डिसाइड करता है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, तो अगर उस टाइम पर डिप्टी स्पीकर स्पीकर है तो वो उस टाइम पर उसको भी एंटरटेन करेगा। ओके, नाउ रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन। सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे पहले तो व्हाट इज ऑपोजिशन पार्टी? द वन हु गेट्स मिनिमम 1/10 ऑफ द वोट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज अ ऑपोजिशन पार्टी। ओके, अब अंटिल फोर्थ लोकसभा तक हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ही स्पीकर आ रहा था, डिप्टी स्पीकर आ रहा था। हम सबको पता है टिल 1970s तक वन पार्टी रूल चल रहा था, कांग्रेस ही चल रही थी। नाउ इन द फिफ्थ लोकसभा whose term was extended during emergency, दोबारा से बढ़ा दी गई, बट ये जो पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर है ये ऑपोजिशन पार्टी के पास सबसे पहली बार कब जाती है? दैट इज मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 1978 पोस्ट इमरजेंसी, यहां पर सबसे पहली बार ये किसके पास जाती है? दैट इज द ऑपोजिशन पार्टी। क्लियर? सो दिस इज ओनली द कन्वेंशन वन, कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है। ओके, नाउ रीसेंट, अब इस पे अगर हम इसे करंट अफेयर्स में कहें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यहां पर ये हेडेड बाय अ बेंच चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने 5 असेंबलीज को और यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू किया कि आपको डिप्टी स्पीकर लगाना जरूरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 93 एंड 178। बट द बिगेस्ट कैविएट यहां पर क्या है कि 93 आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर शेल बी सून एज मे बी, यहां पर वर्ड है शेल एज सून एज मे बी, बट द वर्ड इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड कि भाई कब होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स डज नॉट स्पेसिफाई द टाइम फ्रेम, भाई टाइम फ्रेम नहीं बताया, एज सून एज पॉसिबल बता दिया, बट कब एज सून होगा ये नहीं बताया। तो रीसेंट अगर हम इसमें डेवलपमेंट कहें तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू जरूर किए हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं करा है। एंड बिकॉज 93 और आर्टिकल 178 न्यूज में है, दिस मे बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स आल्सो। तो ये आपको अच्छे तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। आई विल कम अप with another current affair topic soon. Jai Hind to all. Take care.